नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोरोना से हो रही मौत और टीकाकरण की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को इवेंट मैनेजर बताते हुए यहां तक कह दिया कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री मोदी की नौटंकी के कारण आई। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के आरोपों को उनकी खींच बताकर खारिज कर दिया। अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया। ब्राजील जैसे देश ने 8% 9% वैक्सीनेट कर दिया। वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं। हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे, और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके राहुल गांधी की जुबान से प्रधानमंत्री के लिए नौटंकी शब्द का इस्तेमाल सरकार और सत्ताधारी पार्टी को आहत कर गया। तभी तो राहुल गांधी की पीसी खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की पीसी शुरू हो गई। राहुल गांधी के तमाम आरोपों को जावड़ेकर ने सिरे से खारिज कर दिया। वैक्सीन स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। बिजनेस चल रहा है, बाकी देशों में एक रेट। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। राहुल गांधी ने टीकाकरण की रफ्तार को बेहद सुस्त बताया, लेकिन जावड़ेकर ने दावा किया कि साल के अंत तक हर किसी को टीका लग जाएगा। देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी।
क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। राहुल गांधी ने ताली थाली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को इवेंट मैनेजर बताया, तो लगे हाथ ये भी आरोप जड़ दिया कि सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छुपा रही है। लेकिन जावड़ेकर ने राहुल के आरोपों को कथित टूलकिट से जोड़ दिया। जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोविड को मदद की, कोविड को के लिए जगह बनाई। कैसे? अपने एक्शंस के थ्रू। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री बंगाल गए इलेक्शन रैली के बाद, इलेक्शन रैली में बिना मास्क उन्होंने मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए जगह बना रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी नहीं की तो नरेंद्र मोदी जी कोविड की जगह बना रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हां, सरकार की डेथ रेट झूठ है 100% और मतलब एक्सपोनेंशियली झूठ है, एक्सपोनेंशियली। बीजेपी आरएसएस इज डन इज देव शट डाउन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन आज का आपका बयान देखकर एक पक्की बात हो गई, अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। मुद्दतों बाद मीडिया से मुखातिब हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई और इस त्रासदी के लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी को कसूरवार ठहराया। लेकिन जावड़ेकर ने इसकी नाकामी का ठीकरा कांग्रेस शासित राज्यों पर फोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब बात लॉकडाउन की। 1 महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन का सामना कर रहे दिल्ली वासियों के लिए आज राहत की खबर आई। कोरोना के घटते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली को खोलने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। 20 अप्रैल से दिल्ली में लगा लॉकडाउन अब आगे नहीं बढ़ेगा। दिल्ली के सीएम ने यह भी ऐलान कर दिया कि सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दिल्ली में सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि कोरोना का खतरा भले ही कम हुआ हो, पूरी तरह टला नहीं है। इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर सोमवार से दिल्ली में क्या क्या खुलने जा रहा है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद दिल्ली के सीएम ने कहा कि फिलहाल सबसे ज्यादा संकट दिहाड़ी मजदूर हैं,
लिहाजा सबसे पहले फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होंगे। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब केजरीवाल ने आगाह किया कि अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो लॉकडाउन खत्म करने की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की कि जिम्मेदारी के साथ आचरण करें, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही केंद्र सरकार के एक मंत्री ने केजरीवाल की जिम्मेदारी और आचरण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जब कुछ और गलती नहीं ढूंढ सकी तो तिरंगे के अपमान का आरोप जड़ दिया। फुर्ती ऐसी कि मिनटों में एलजी को चिट्ठी भी लिख मारी। मैं लगातार जब भी केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ दिनों से देख रहा था, उनके पीछे दो ध्वज लगे हुए हैं। उन दो ध्वजों में सफ़ेद रंग पर हरी पट्टियां दोनों तरफ बढ़ाई गई है। ध्वज का स्वरूप तिरंगे में पैरेलल तीनों रंग हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर कोरोना को लेकर तल्ख सवाल कर रहे हैं। ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि अगर सरकार ने समय से टीकाकरण शुरू किया होता तो दूसरी लहर में इतने लोग नहीं मरते। माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल की ये चिट्ठी केंद्र और दिल्ली सरकार के इस वाक युद्ध का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री ने आज यास तूफान प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वेक्षण किया और तूफान प्रभावित इलाकों के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में आधे घंटे देरी से पहुंची, कुछ फाइलें थमाई और फिर निकल गईं। पीएम मोदी को आधे घंटे तक इंतजार कराने के बाद ममता बनर्जी मीटिंग में पहुंची, लेकिन देर से आने के बाद भी उन्होंने यहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। यास चक्रवात से पश्चिम बंगाल में हुए नुकसान से जुड़ी कुछ फाइल पीएम मोदी को पकड़ाकर ममता मीटिंग से निकल गई। मीडिया से रूबरू हुई ममता ने कहा कि उन्होंने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है। प्राइम मिनिस्टर একটা মিটিং ডেকেছিলেন, কিন্তু আমরা তো জানতাম না আমাদের দীঘায় প্রোগ্রাম ছিল। আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। অন্যান্য যা হয়েছে সেগুলো তো আছেই, সেগুলো প্রায় 20,000 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এখনো পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। যে একটা দীঘা ডেভেলপমেন্টের জন্য 10,000 কোটি টাকার যদি একটা প্যাকেজ করা যায় আর একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যদি 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ করা যায়, এই 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি। পাবো না হয়তো আমরা কিছুই। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मेदिनीपुर जिले में कलाई कुंडी में हुई मीटिंग छोड़ने से पहले पीएम मोदी की इजाजत ले ली थी। আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি এবং আপনাকে মিট করে আমরা এই কাগজটা আমি এবং আমার চিফ সেক্রেটারি মিলে দিয়ে গেলাম এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি আপনার পারমিশন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। मेदिनीपुर जिले में कलाई कुंडा की रिव्यू मीटिंग से निकलने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट के जरिए अपने बिजी शेड्यूल का ब्यौरा दिया। ये जताने की कोशिश की कि पीएम की समीक्षा बैठक में ज्यादा वक्त न देना उनकी मजबूरी थी। ममता ने ट्वीट किया, सागर और हिंगल लाज में रिव्यू मीटिंग्स के बाद मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से कलाई कुंडा में मुलाकात की और उन्हें बंगाल में चक्रवात के बाद पैदा हुई स्थिति के बारे में बताया। मैंने उन्हें राज्य में हुए नुकसान के संबंध में भी रिपोर्ट सौंपी। अब मैं दीघा में राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा बैठक करूंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी इस रिव्यू मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। ममता बनर्जी सारी मर्यादाएं तोड़ रही हैं।
पद की गरिमा को मुख्यमंत्री के घटा रही हैं, बंगाल की जनता के साथ अन्याय कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मौजूद हों और प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे प्रोटोकॉल को धता बता दें। बहुत सारी उम्मीदें करती हैं कि उनके साथ प्रोटोकॉल अपनाया जाए, लेकिन वो प्रोटोकॉल तोड़ देती है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री बंगाल की जनता का दर्द अपने दिल में रखते हैं और बंगाल की यथासंभव जो भी मदद हो सकती है वो मदद करने का वचन दिया है। कि क्या सच है नहीं है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि दोनों की ईगो की क्लैश में, दोनों की घमंड की क्लैश में बंगाल की जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के यास चक्रवात प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ समीक्षा बैठक की। ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वे करने के बाद पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों के लिए 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, जिनमें 500 करोड़ ओडिशा और 500 करोड़ बंगाल और झारखंड में तुरंत राहत के लिए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने तीनों राज्यों को भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार इस मुश्किल वक्त में हर संभव मदद करेगी। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। नॉन स्टॉप एट 9 में फिलहाल बस इतना ही। रुकने ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और आपको बताएंगे क्या है कोरोना का महाराष्ट्र में हाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।